नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या, आखिर प्राकृत संख्या होती क्या? देखिए 1, 2, 3 यानी कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखिए सबसे छोटी क्या है? 1, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दूसरा है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक आखिर होता क्या है? तो देखिए यहाँ पर हो गया 0, 1, 2, 3, ठीक। पॉजिटिव में, इधर नेगेटिव में -1, -2, -3। तो धनात्मक करे तो इधर का देखेंगे, तो धनात्मक में सबसे छोटा क्या है? 1। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। तीसरा है, सभी प्राकृत संख्याएं और शून्य मिलकर क्या कहलाती हैं? तो सभी प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्या 1, 2, 3 ये हो गया, और भी आगे संख्याएं होंगी, ठीक। और शून्य को मिलाकर क्या होगा? तो शून्य को मिला देंगे तो ये बन गया पूर्ण संख्या। तो क्या होगा? ऑप्शन सी पूर्ण संख्या। अब देखिए चौथा नंबर, सबसे छोटी परिमेय संख्या क्या है? तो सबसे छोटी परिमेय संख्या क्या है? 0। पांचवा है, क्या पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है? तो देखिए इसमें है पूर्ण संख्या, ये वाला 0, 1, 2, 3 और भी संख्याएं होती हैं, तो ये पूर्ण संख्या हो गया। तो कह रहा है क्वेश्चन, क्या पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है? देखिए इधर से 1 से तो इधर पूरा प्राकृत संख्या हो जाएगा, लेकिन 0 प्राकृत संख्या नहीं होगा। तो क्या करेंगे? ऑप्शन बी नहीं होगा। सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्या क्या होती है? एक पूर्णांक संख्या होती है। देखिए कैसे, इधर पूर्णांक और ऋणात्मक संख्या को समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं ना, तो इधर क्या है? पूर्णांक है। तो क्या होगा? सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं? पूर्णांक। सातवां है, सबसे छोटी अभाज्य और सम संख्या बताइए। तो देखिए सबसे छोटी संख्या है 2, और अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। देखिए 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो क्या कहेंगे? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 10 होती हैं। शून्य कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? तो शून्य, देखिए शून्य पूर्ण संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है, और पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो शून्य 3 संख्या हो सकती है, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय हो सकती हैं। फिर 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? मैंने बताया था a इंटू 1/a इक्वल टू होना चाहिए 1 के। देखिए यहाँ पर a गुणा फिर 1/, इसका उल्टा 1/a बराबर होना चाहिए किसके? 1 के। तो देखिए कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर 1। तो उसी तरह 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो 1/2 हो गया, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 2 हो गया, उल्टा करेंगे तो 2 हो गया, फिर इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा ना, तो 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो क्या होगा? 2 इसका होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन बी सही है। अब -4 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, यानी कि -4 हो गया, ठीक। देखिए यहाँ पे -4 हो गया। अब इसका योगात्मक यानी कि जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो क्या यहाँ पर रखेंगे कि 0 हो जाएगा, तो 4 रखेंगे, यानी कि यह ऋणात्मक संख्या है, तो यहाँ पर धनात्मक लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या होगा? 4। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए
फिर आज पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के लिए योग पर गुणन का वितरण नियम। तो देखिए यहाँ पे, यदि ए, बी और सी तीन परिमेय संख्याएं हैं तो ए इंटू कोष्टक में बी प्लस सी बराबर होना चाहिए ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के। तो एक जगह पर एक परिमेय संख्या ले लिए 1/2 और बी की जगह पर 2/3 और सी की जगह पर 4/3। फिर यहाँ पर भी मानों को रख देंगे। फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 6/3 और यहाँ पर आएगा 1/3 और 2/3। फिर इसको सॉल्व करने के बाद आएगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर आएगा 1। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। तो यह क्या होता है, ये सिद्ध होता है कि परिमेय संख्याओं के लिए योग पर गुणन का वितरण नियम प्रूफ्ड हो गया।